अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज थर्मोरेगुलेशन इन मैमल्स। हमने थर्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स में डिस्कस किया था, तकरीबन ये भी उससे मिलता जुलता ही टॉपिक है। हमने मैमल्स के अंदर, मैमल्स में भी स्पेशली हमने ह्यूमंस के अंदर थर्मोरेगुलेशन को डिस्कस करना है। थर्मोरेगुलेशन की हम डेफिनेशन कई बार कर चुके हैं। एक्चुअली थर्मोरेगुलेशन जो है ये होम्योस्टेसिस ही है। थर्मोरेगुलेशन में होता क्या है, मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर इन बॉडी के अंदर टेम्परेचर को जो मेंटेन करना, जो रेगुलेशन जो है वो क्या कहलाती है, थर्मोरेगुलेशन। अगर हम मैमल्स की बात करें, मैमल्स के अंदर, जो ह्यूमंस के अंदर बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिज्म जो है वो फास्ट होता है। मेटाबॉलिज्म के फास्ट होने की वजह से, जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये क्या करेंगे, किसी तरह के इन्वायरमेंट में भी अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं। मोस्टली जो ह्यूमंस है, जब मैमल्स है, वो किसी भी तरह के इन्वायरमेंट में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। अगर हम ह्यूमन की बात करें, तकरीबन इनके बॉडी का जो टेम्परेचर होता है 36 से 38 है। इसके रेंज में ये मेंटेन रहता है इनकी बॉडी के अंदर, जो कॉन्स्टेंट बॉडी का टेम्परेचर है। इन्वायरमेंट है वो इसको ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि इनके अंदर अडॉप्टेशन ही बहुत ज़्यादा वैलिड है। अगर आप उसमें देखें, तकरीबन 37 डिग्री सेंटीग्रेड इसका कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर होता है ह्यूमन्स का। और अगर आप फ़ारेनहाइट में देखें तो फ़ारेनहाइट में तकरीबन बनता है 96 से 99 फ़ारेनहाइट। ये बॉडी का टेम्परेचर होता है कॉन्स्टेंट। अब हम वर्क डिस्कस करते हैं कि कोल्ड टेम्परेचर में जो ह्यूमन्स हैं वो अपने आप को कैसे सर्वाइव कर लेते हैं और हॉट इन्वायरमेंट में ये किस तरह करते हैं। सबसे पहले हम कोल्ड इन्वायरमेंट में की बात करते हैं। कोल्ड टेम्परेचर जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, इतनी ज़्यादा सर्दी होती है कि बिलो ज़ीरो चला जाता है, यानी कि माइनस में चला जाता है दर्जा हरारत। ये स्ट्रेस की कंडीशन है। स्ट्रेस में क्या होगा कि शीवरिंग थर्मोजेनेसिस करेंगे। थर्मोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ हीट। हीट की जो प्रोडक्शन है उसको कहते हैं थर्मोजेनेसिस, प्रोडक्शन ऑफ हीट। हीट की प्रोडक्शन को कहते हैं थर्मोजेनेसिस। जाहिर है टेम्परेचर कोल्ड है, बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, तो फिर क्या जरूरत हमें किस चीज़ की होगी कि हीट की प्रोडक्शन की जाए, हीट को पैदा किया जाए। तो ये जो हीट पैदा की जा रही होगी वो शीवरिंग के जरिए की जा रही होगी। शीवरिंग क्या होता है, शीवरिंग का मतलब होता है कपकपाना। आपने देखा होगा जब सर्दी होती है तो हम कपकपा रही होती हैं, हमारे दांत भी दांतों के साथ मिल रहे होते हैं, वो क्या हो रही होती है, शीवरिंग हो रही होती है। शीवरिंग में क्या होता है, कॉन्स्टेंटली कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ बॉडी मसल। हमारे जो बॉडी के मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहे होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स इतनी तेज रफ्तारी से कर रही होते हैं कि हीट की प्रोडक्शन हो जाती है। तो शीवरिंग थर्मोजेनेसिस से हीट की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास है शीवरिंग थर्मोजेनेसिस। शीवरिंग थर्मोजेनेसिस में क्या होता है, नॉन शीवरिंग में यहाँ पर कपकपाहट नहीं होगी तारी, यानी कि जो हमारे बॉडी के मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं कर रहे होंगे, लेकिन उसके बावजूद क्या हो रही होगी, थर्मोजेनेसिस हो रही होगी, हीट की प्रोडक्शन हो रही होगी। तो वो कैसे हो रही होगी कि हमारी बॉडी के अंदर स्पेसिफिक हार्मोन रिलीज हो रहा होगा। वो स्पेसिफिक हार्मोन का नेम क्या है और वो कहाँ से रिलीज होता है ये हम देखते हैं। हमारे बॉडी के अंदर होता है थायराइड ग्लैंड, यानी कि ह्यूमन्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको बोलते हैं थायरोक्सिन। थायरोक्सिन, ये जो थायरोक्सिन है ये क्या करेगा, हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को इन्हांस कर देगा, यानी क्या कर देगा, मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देगा। इसके नतीजे में क्या होगी, हीट की प्रोडक्शन जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। हीट की प्रोडक्शन विल आल्सो बी इंक्रीज, हीट की प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह ये क्या करेंगे, नॉन शीवरिंग थर्मोजेनेसिस करेंगे। नेक्स्ट है ब्राउन फैट। ब्राउन फैट में स्टूडेंट्स क्या होता है, एक्चुअली ये जो ब्राउन फैट्स होती है, जो पोलर रीजन के जो पोलर बेयर्स होते हैं वो उनके पास होती है ब्राउन फैट। ये एक्चुअली जो इनके पास सबडर्मल फैटी लेयर्स हैं, उसके नीचे ही एक और फैट की लेयर्स होती है जिसको ब्राउन फैट बोलते हैं। जो पोलर बेयर्स भी होती है, जो ठंडे बर्फानी इलाकों में पाई जा रही होती है नीचे या बेयर्स, वहाँ पर ये इसका रोल क्या होता है, इंस्टेंट हीट प्रोडक्शन। इसका काम भी क्या होता है, ब्राउन फैट का हीट की प्रोडक्शन करते हैं, तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोडक्शन हो जाएगी। तो ये मैमल्स जो इस तरह के मैमल्स हैं, यानी कि पोलर बेयर्स, वो ब्राउन फैट के होने की वजह से अपने आप को अडॉप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो है वैसोकंस्ट्रिक्शन। वैसोकंस्ट्रिक्शन में क्या होता है, ब्लड का फ्लो टुवर्ड द स्किन वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वैसो का मतलब होता है वेसल, कंस्ट्रिक्शन का मतलब होता है सुकड़ जाना। यहाँ पर क्या होगी, जो ब्लड वेसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ब्लड वेसल्स, स्पेशली कैपिलरीज जो है, कैपिलरीज क्या हो जाएंगी,
जब ये सिकुड़ेंगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो जो ब्लड का फ्लो है, ब्लड फ्लो टुवर्ड्स स्किन, स्किन की तरफ जो ब्लड का फ्लो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। स्किन की तरफ ब्लड का फ्लो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कम हो जाएगा। जब स्किन की तरफ ब्लड का फ्लो कम होगा तो जाहिर है उसके अंदर से जो हीट है हमारी बॉडी के अंदर होगी वो बाहर की तरफ डिसिपेट कम से कम होगी, क्योंकि हमें पता है कि हमेशा लोअर चीज़ से चीज़ हायर की तरफ जा रही, सॉरी हायर से लोअर की तरफ जा रही होती है। लाइक बाहर जो है बहुत ज़्यादा सर्दी है, टेम्परेचर कम है, बॉडी के अंदर अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो क्या करेंगे, टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा हीट होगी वो बाहर की तरफ डिसिपेट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमने क्या करना है, अपनी बॉडी के अंदर भी हीट की प्रोडक्शन को रेगुलेट रखना है ताकि इस तरह की इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सके। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम वैसोकंस्ट्रिक्शन करेंगे ताकि हमारी बॉडी के अंदर से हीट का बाहर की तरफ लॉस क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए, कम से कम हो। तो इसलिए हम कौन से ऑपरेशन करेंगे, वैसोकंस्ट्रिक्शन करेंगे। इसके अलावा ब्लबल होती हैं, ये भी खास तरह की फैट्स की लेयर्स होती हैं जो खास तौर पर होती है मैरीन इन्वायरमेंट में, जो मैरीन फिश होती है उसके अंदर होती है। इसके अलावा ये है बाकी जो सील्स हो गई और व्हेल्स हो गई उनकी बॉडी के अंदर भी होती है। ये भी एक क्या है, फैटी लेयर्स है। ये फैटी लेयर्स जो है ये इंसुलेशन का काम करती है। इंसुलेशन का काम इस तरह करती है कि ना तो जो बॉडी की हीट को बाहर मूव होने देती है, ना तो बॉडी की जो ठंडी हवा होती है उसको बॉडी के अंदर सॉरी बाहर की जो ठंडी हवा होती है उसको बॉडी के अंदर जाने देती है। तो ये इंसुलेशन का काम कर रही होती है। तो नेक्स्ट हमारे पास है फीदर्स एंड फर्स। फीदर्स और फर्स क्या करेंगे, ये भी जो है इंसुलेशन में इनका रोल होगा। जो फीदर्स होंगे ये बर्ड्स में होते हैं, फर्स जो होती है ये होती है मैमल्स में। फीदर्स क्या होते हैं, बर्ड्स में, और ये जो फर्स होती है ये मैमल्स में होती है, मैमल्स। और ये भी इंसुलेशन का काम कर रहे होते हैं, इंसुलेशन का। ये भी क्या कर रहे होते हैं कि जो बॉडी के अंदर की हीट है उसको बाहर नहीं आने देते, और जो बाहर का जो इन्वायरमेंट है उसका इफेक्ट जो है अंदर बॉडी को ऊपर नहीं पड़ने देते। इस वजह से तो इस तरह जो बर्ड्स और मैमल्स है अपने आप को कोल्ड टेम्परेचर वाला जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास इन हॉट टेम्परेचर। हॉट टेम्परेचर में देखते हैं अपने आप को कैसे सर्वाइव करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करें वार्म टेम्परेचर में या हॉट टेम्परेचर में ये अपने आप को कैसे अडॉप्ट करते हैं। वार्म टेम्परेचर में क्या होता है, वार्म टेम्परेचर में या हॉट टेम्परेचर में जब इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, हॉट हो जाता है, बाहर गर्मी हो जाती है, देन क्या होता है, ये देन जो हमारे सबसे पहले होते हैं वो आ जाएंगे एडेप्टेशन, एक्टिवेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स, एक्टिवेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स। तो जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो हमारे अंदर जो स्वेट ग्लैंड्स है वो एक्टिव हो जाते हैं। लाइक जब हमारे ग्लैंड्स है, कौन से जो स्वेट ग्लैंड्स है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। एक्टिवेट होने के नतीजे में क्या होगी, इवेपोरेशन होगी। इवेपोरेशन, इवेपोरेशन के नतीजे में हमें कूलिंग का इफेक्ट फील होगा, कूलिंग का इफेक्ट फील होगा। तो इस तरह एक तो इस तरह हम अपने आप को अडॉप्ट कर सकते हैं वार्म टेम्परेचर में। हम भी कह सकते हैं कई डिफरेंट मैमल्स जो हैं वो भी इस तरह की अडॉप्टेशन करते हैं कि उनके स्वेट ग्लैंड्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं कब, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है, जब एनवायरनमेंट वो वार्म हो जाता है। नेक्स्ट इसके अलावा जो अडॉप्टेशंस की अगर हम बात करें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है वैसो डायलेशन। वैसो डायलेशन, वैसो का मतलब होता है वेसल्स, यानी कि ब्लड कैपिलरीज। डायलेशन का मतलब होता है फैल जाना। इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स के टुवर्ड द स्किन ब्लड का फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड फ्लो टुवर्ड स्किन, ब्लड फ्लो टुवर्ड स्किन इंक्रीज हो जाएगा। हमने देखा था वैसोकंस्ट्रिक्शन में क्या हुआ था, ब्लड फ्लो टुवर्ड स्किन क्या हुआ था, डिक्रीज हुआ था। यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि ऑलरेडी टेम्परेचर ज़्यादा है, इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा क्या है, हॉट है, हॉट है तो बॉडी के अंदर भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा। हमने क्या करना है, अपनी बॉडी को के अंदर इस तरह लेके आना है कि हमारी बॉडी के अंदर ठंडक फील हो। तो उसमें ये ज़रूरी होगा कि हमारे अंदर जो हीट है उसको हम रिमूव करें इन्वायरमेंट में। उसमें क्या होगा कि वाइजोडाइलेशन हो जाएगी, ब्लड कैपिलरीज क्या करेंगी, फूलना स्टार्ट होगी। जब टुवर्ड द स्किन की तरफ ब्लड का फ्लो होगा तो उस स्किन के थ्रू ही क्या होगा कि हीट जो है वो रिमूव हो जाएगी, बॉडी से डिसिपेट हो जाएगी। तो हम लिख लेते हैं हीट डिसिपेट
सकते हैं। तो हमारे पास ये दो तरह के अडाप्टेशन हो गई। अगर हम थर्ड अडाप्टेशन की बात करें तो वो ज़्यादातर मैमल्स में देखी गई है। एक तो इस तरह से मैमल्स हो गए या ह्यूमंस हो गए वो अडाप्टेशन कर रहे होते हैं वैसोडाइलेशन, और एक जो है वो पेंटिंग भी कर रहे होते हैं। पेंटिंग जो है जो मोस्टली डॉग्स में देखी गई है, डॉग्स में एंड अदर कुछ कार्निवर्स होते हैं जो गोश्त खाने वाले जानवर होते हैं, तो इनके अंदर देखी गई है पेंटिंग जो है। असल में इसमें होता क्या है, इसमें शॉर्ट ब्रीथिंग होती है, शॉर्ट ब्रीथ विद हाई स्पीड। इसमें जो डॉग्स होते हैं वो सांस ले रहे होते हैं, छोटे छोटे सांस लेते हैं हाई स्पीड के साथ। अब आपने अक्सर देखा होगा जो डॉग्स होते हैं वो अपनी उन्होंने पूरी की पूरी जो जुबान है वो बाहर निकाली होती है। जो वो जुबान बाहर निकाल कर वो क्या कर रहे होते हैं कि हर छोटे छोटे सांस ले रहे होते हैं हाई स्पीड के साथ। तो वो उसकी टंग जो होती है वो मॉइस्ट होती है, मॉइस्ट मतलब गीली सी होती है, उसके ऊपर म्यूकस होती है। तो मॉइस्ट टंग होने की वजह से उनके वहाँ पे होगी वेपोरेशन। वेपोरेशन से क्या होगा, कूलिंग का इफेक्ट होगा। वेपोरेशन से क्या होगा, कूलिंग का इफेक्ट होगा। तो इस तरह जो डॉग्स है वो पेंटिंग करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स देखा गया है जो बैट्स हैं, बैट जो है वो स्लाइवा ये नेक्स्ट अडाप्टेशन बता रही हूँ, अडाप्टेशन बता रही हूँ स्लाइवा और यूरियन की। ये एक्चुअली किसके अंदर होगी, बैट्स के अंदर होगी। बैट्स क्या करेगी, यूरियन और स्लाइवा को इवेपोरेट करेगी। इसके बैट्स के अंदर स्लाइवा और यूरियन क्या हो रहा होगा, इवेपोरेट हो रहा होगा। इसकी इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग फील हो रही होगी। तो स्टूडेंट्स इस तरह बैट्स जो है वो क्या करेंगे, अपने आप को इस तरह के हॉट इन्वायरमेंट के अंदर अडॉप्ट करेंगे। हमने डिस्कस किया है, ये हमने डिस्कस किया है थर्मो रेगुलेशन इन मैमल्स स्पेशली इन ह्यूमंस, और उनके अंदर हमने देखा कि ये हॉट टेम्परेचर हो यानी कि वार्म टेम्परेचर हो तो अपने आप को किस तरह सर्वाइव कर पाते हैं, और अगर टेम्परेचर जो है वो कोल्ड हो तो देन भी ये अपने अंदर किस तरह की अडॉप्टेशंस करते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको मेरा आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक्स।